नमस्कार दोस्तों, आप सभी का निशान ट्रिकी मैथ्स पर स्वागत है। चलिए आज दोस्तों हम घातांक और करड़ी का अपना आगे के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये आज चौथा पार्ट होगा। इससे पहले के 3 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने उस तीनों पार्टों को नहीं देखा हो तो कृपया उसको देख लीजिएगा। उन तीनों को देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक घातांक का और करड़ी का यानी शर्ट्स का और इंडिसेस दोनों का बता दिया है। अब हम सवाल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ नए रूल आएंगे वहाँ पर मैं आपको समझाता रहूँगा। तो चलिए इस सवाल को देखिए। मैंने आपके लिए पहला सवाल लिया है आज की क्लास का। पहला सवाल कह रहा है कि इफ 3 की पावर 8 की पावर 2x बराबर 81 की पावर 2 की पावर 5x हो तो यानी देन x का मान क्या होगा। और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है -2, 2, 3 और कोई नहीं यानी नन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ हमेशा यहाँ पर देखा जाता है कि अगर x का मान निकालने वाला अगर कोई भी सवाल आए तो देखिए क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि 3 की पावर 8 की पावर 2x ये बराबर है 81 के पावर 2 के पावर 5x, यही है। फिर तभी इसमें से एक बच्चा बोला कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 81 है। 3 तो ठीक है, लेकिन जो 81 है इसे हम देखकर याद आ रहा है कि भैया 81 तो 3 3 का 9 3 27 यहाँ 81, यानी इसको हम ये कितना होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 का 9 3 27 यहाँ 81। यानी कि हम इसको यह कह सकते हैं कि ये 3 की पावर 4 होता है। तो क्या मैं इसको हटाकर इसके स्थान पर 3 की पावर 4 लिख देता हूँ क्या? बताइए, मैंने कोई गलती की? तो आप कहेंगे जी सर कोई गलती नहीं की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 81 था तो 81 को 3 81 क्या होता है 3 के घात 4, तो मैंने 81 हटाया और 3 के घात 4 लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया, 3 के घात 4 है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अब हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या दिख रहा है तो आप कहेंगे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी बेस 3, यहाँ पर भी बेस 3, यानी यहाँ पर हमारा बेस समान है। फिर जब बेस समान होता है तो पावर भी समान हो जाता है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उनको पार्ट 1 देखने की ज़रूरत है। पहले इसको देख लीजिए तब इसको समझ में आएगा, आप समझिए, ठीक है। तो मैंने कहा जब बेस सेम होता है हमारा तो पावर भी सेम हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8 के पावर 2x ये बराबर है, किसके बराबर है 4, यहाँ पर देखिए 4 की पावर 2 की पावर 5x। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक बात और समझने की है कि एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट है। जब पावर के ऊपर पावर आ जाता है तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है, यानी इसका हो जाएगा 3 बेस तो सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 2 के पावर 5x। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया मैंने? फिर से देखिए, अब यहाँ पर बेस सेम था, क्या था बेस 3 था, यहाँ पर भी 3 था। तो मैंने कहा कि जब बेस सेम हो जाता है तो पावर भी सेम हो जाता है। बेस 3 यहाँ पर भी 3, जब यहाँ 3 यहाँ 3 तो पावर भी सेम हो जाएगा। पावर है क्या? यहाँ पर है 8 की पावर 2x तो लिख दिया, और यहाँ पर है 4 तो 3 के घात 4 है और उसके पूरे के घात 2 के घात 5 है। तो मैंने कहा कि लेकिन यहाँ पर एक नियम और लगेगा, जो ये ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट आ जाता है तो पावर को पावर में गुणा होता है। तो मैंने 4 का गुणा कर दिया 2 की पावर 5x में, 4 का गुणा कर दिया 2 की पावर 5x में। अब फिर आप कहेंगे कि ये 4 क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 होता क्या है तो आप कहेंगे 2 का वर्ग होता है 4, यानी 2 का स्क्वायर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फिर जब मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि अगर बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर में पावर जुड़ जाता है, तो यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको हटा दो और जो 5x था ये इसमें जुट जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। अब ये 8 है। आप बताइए 8 को क्या हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये 2 का घन होता है, 2 का क्यूब जिसे कहते हैं। यानी 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया। अब फिर देखिए यहाँ पर पावर पे पावर, पावर पे पावर, तो पावर पे पावर होता है तो क्या होता है? तो आप कहेंगे पावर में पावर का गुणा होता है, यानी 3 का गुणा हो जाएगा 2x में, यानी 2 की पावर 6x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको बड़ा न दिखे, छोटा ही दिखे। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े सवाल देखकर डर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर बेस हमारा सेम है, यहाँ पर भी बेस 2, यहाँ पर भी बेस 2, तो क्या पावर भी सेम हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। तो यहाँ से अगर मैं 6x बराबर कर दूँ 2x + 5 के
यहाँ से 6x में से 5x घटेगा तो 1x और बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारा पहला सरल सवाल था। वैसे सवाल इसमें बस बहुत सरल सवाल होते हैं, लेकिन आपको समझने की दिक्कत है। यहाँ पर बच्चों से यहीं पर गलती होती है, ये समझ नहीं पाते कि ये है क्या और गलती कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये CHSL में पूछा हुआ सवाल है। CHSL तो चलिए दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल आज की क्लास का है कि इफ 3 की पावर a प्लस 3 गुणे 4 की पावर a प्लस 6 गुणे 25 की पावर a प्लस 1 बटे है 27 की पावर a माइनस 1 गुणे 8 की पावर a माइनस 2 गुणे 125 की पावर a प्लस 4 बराबर है 4 बटे 15 की पावर 26। तो पूछा हुआ है कि आपसे a प्लस 9 अंडर रूट a प्लस 9 का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ है, 2019 में ही पूछा था। तो इस सवाल को कितने मेरे भाई ऐसे होंगे जो देख कर ही डर गए होंगे कि इतना बड़ा सवाल कैसे लगाया जाए। तो इसका तरीका है कि 3 है यहाँ पर है 27 और हमें पता है कि 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 8, ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 125, ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब, यानी ये 3 3 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से, और इसको भी हल कर लेंगे, ये 2 है और इसी में आपको 15 में ही मिल जाएगा 3 और 5। क्यों? क्योंकि ये 3 गुणे 5 होता है। ठीक है, 15 को 3 गुणे 5 होता है और 26 तो इसकी पावर भी हो जाएगा, 26 इसकी भी पावर हो जाएगा। ऐसे आपको 3 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, आप ऐसे हल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सोचना आना चाहिए, सोचने की क्षमता आप अपनी बढ़ाइए। हमें पता है कि हम कुल सभी को न लें, अगर हमें निकालना है क्या, हमसे पूछा हुआ है अंडर रूट a प्लस 9। ध्यान दीजिएगा, आप देख लीजिए कि दिया क्या है और पूछा क्या है, उसके हिसाब से चलिए। यहाँ पर इतना दिया हुआ है सब और पूछा है अंडर रूट a प्लस 9, यानी हमें चाहिए a। अगर हमें a मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं? अगर हमें a मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें अब a मिले कैसे? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 8 है, मैं अगर 3 को ले लूँ यहाँ नीचे ऊपर तो भी मेरा काम हो सकता है। सब कुछ भी ले लूँ, अगर मैं 2 ले लूँगा यहाँ से तो भी हो जाएगा, 5 ले लूँगा तब भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे 4 वाला दिखने में सरल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 26 आ जाएगा और यहाँ पर 4 यानी 2 का स्क्वायर बनेगा, 4 2 का स्क्वायर बनेगा। तो मैं यहाँ से 4 वाला ले रहा हूँ, ऊपर है 4 यानी 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर लिखूंगा, ध्यान देखिए, 2 का स्क्वायर को मैंने लिख दिया 4, उसके पूरे की पावर है a प्लस 6। इन सबको मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसके नीचे क्या दिया हुआ है, 8 यानी 2 का क्यूब, बोलते रहिए आप भी, a माइनस 2, और ये मैं इसको बराबर ले रहा हूँ 4 के, ठीक है, केवल 4 के, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं इसको हटाऊं तो इस पूरे में गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2a प्लस 12। इसको हटा दूं तो ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस 6, हो जाएगा नहीं, गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा हो गया a में और माइनस 2 में गुणा हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी देखिए बेस सेम और डिवाइड में है। अगर मैंने आपको बताया था डिवाइड में हो तो घटा देते हैं, तो घटा दीजिए, 2 है बेस तो 1 2, 2a में से 3a जाएगा तो माइनस a, प्लस 12 में से अगर माइनस 6 घटाएंगे तो प्लस 18, और ये किसके बराबर है, 2 के स्क्वायर के, यानी कि 2 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से बेस सेम तो पावर भी सेम। यहाँ से अगर हम बताएं कि a कितना आ जाएगा, बेस सेम अगर इसको इसके बराबर कर देंगे, माइनस a प्लस 18 बराबर 2, तो यहाँ से a इस तरफ जाएगा और ये 2 इस तरफ आएगा, 18 में से 2 गया 16, यानी a कितना आ गया 16। अब जितना पूछा है उसका मान रखिए, अंडर रूट 16 प्लस 9 कितना आ गया, अंडर रूट 9 6 15 25, 25 का कितना होता है 5। आपका आंसर आ गया। तो देखा मैंने आपको इतने बड़े सवाल का आंसर इतना मिला दिया। और अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं सोच पाते हैं, तो आपको इसको भी हल करना पड़ेगा, इसको भी हल करना पड़ेगा, इसको भी हल करना पड़ेगा, और फिर तीनों का तुलना करना पड़ेगा, और फिर भी एक मान कितना ही आएगा, 16 ही आएगा। तो इतना नौटंकी करने से अच्छा है मैं बस एक को लेकर हल कर दे रहा हूँ। अब चाहे आप इसी में 3 को ले लेते, जहाँ मैंने 2 लिया है आप 3 लेते, तब भी ए का मान 16 ही आता।
अगर 5 ले लेते तो भी a का मान 16 ही आता। तो मैंने 2 को लिया और आंसर ला दिया। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल है कि 9 की घात 3 गुणे आप देख रहे हैं, और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल समझिए। ये सवाल 2012 में एक बार पूछा था और 2020 में भी पूछा था एसएससी में, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आपकी तरह, ठीक है। तो मैं इस सवाल को लगाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आप खुद से लगाइए इस सवाल को। वीडियो को रोकिए, सवाल को कॉपी में लिखिए और लिख कर लगाने की कोशिश करिए। ना आए तब भी लगाइए, गलती की लगाइए तो लगाइए, ठीक है। आप लगाएंगे तभी आपको आएगा। हमारे सारे रहेंगे तो कब तक हम आपको बताएंगे कुछ। जब नया सवाल आपको दिखे तो उसको खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। खुद से लगाइए, फिर मैं लगाऊं तब आप मिलाइए कि देखिए मेरी गलती हुई कहाँ आखिर। अगर आप मेरे ही सहारे बैठे नहीं कि ये बताएंगे तो मैं उतार लूँगा कापी में, तो ऐसे आपको गणित नहीं आएगा, ठीक है। पहले आप खुद से लगाइए कापी में लिखकर, गलती से जो भी आ रहा हो, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे सवाल भी कराए हैं और मैंने आपको बेसिक और नियम भी बताए हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको लगाने का कोशिश करिए, ठीक है। हाँ, तुम्हें कर रहा हूँ, लगाइए कापी में लिख कर लगाइए, ठीक है। लगा लिए। अब चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ और आप अपना आंसर मिला लीजिएगा कि देखिएगा आपका गलती कहाँ हुआ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि देखिए यहाँ से देखने में तो बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन है बहुत ही सरल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 9 की घात n गुणे 3 की घात 2, इसका मतलब क्या है, या फिर बस इतना बताइए 9 की घात n का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि n की घात 9 की घात n है, यानी 9 की पावर n है। तो मैं फिर पूछूं कि बताइए 9 क्या है, तो आप कहेंगे 9 तो 3 का स्क्वायर होता है। मुझे इतना पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसके पूरे की पावर है n। अब आप फिर बताइए हमें, अगर पावर पे पावर आ जाए तो पावर पे पावर का क्या होता है, गुणा। तो मैंने गुणा कर दिया, यानी 3 की घात 2n, यानी ये जो ये हमारा 9 की घात n है, ये क्या है, 3 की घात 2n ही तो है। 3 की घात 2n ही तो है, और कुछ तो है नहीं। अब और क्या है, 3 की घात 2 भी है। तो क्या मैं इन पूरे को ये कितना आया था, आप कहेंगे 3 की घात 2n आया था, और ये यहाँ पर पहले से ही 2 है, तो क्या इसमें मैं जोड़ नहीं सकता। तो आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने जोड़ दिया। और फिर मैं आपसे पूछूं, या मैं नहीं जोड़ता हूँ, ठीक है, मैं बाद में जोड़ दूंगा साथ ही साथ, ऐसे लिखे रहने, ठीक है। 3 का स्क्वायर गुणे यहाँ पर, अब इसको देखिए आप, ये क्या है, ये कितना है, तो आप कहेंगे कि ये तो है, ऐसे लिखा हुआ है 3 की घात -n बटे 2 के पावर -2 होल पावर -2 है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर पावर पे पावर आ जाए तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो आप कहेंगे 3 का गुणा हो जाएगा -n/2 गुणे -2, ठीक है। तो आप कहेंगे माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 3 की घात n बचा हुआ है, 3 की घात n, यानी ये पूरा तो आपका कितना है, ये कितना है, 3 की घात n ही तो है। ये कितना है, 3 की घात n ही तो है, यानी 3 की घात n है। तो इस पूरे को क्या मैं 3 की घात n नहीं लिख सकता, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो मैंने लिख दिया 3 की घात n, और यहाँ पर -27 की घात n है। तो क्या आप जानते हैं कि 27 क्या होता है, तो आप कहेंगे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 3 का क्यूब होता है, तो यानी 3 की घात 3n, और बटे में है 3 की घात, या मैं इसको ही हल कर दूं, नहीं चलिए बटे में लिख देते हैं, 3 की घात 3m गुणे 2 की घात 3 बराबर है 1/729, ठीक है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पर 3 3 3, यानी इससे आपको क्या दिख रहा है कि बेस सेम है, इसमें कुछ नियम नहीं लगता, बस वही छोटा मैं आपको बताया था, बेस से मल्टीप्लाई गुणा, यही सब भाग अब जो गुणा है, ठीक है। बेस सेम 3 3 3, यहाँ पर तो माइनस आ गया है, लेकिन मल्टीप्लाई जहाँ है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणा है, तो यहाँ पर बेस सेम है, तो क्या होगा, इनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल जुड़ जाएंगे। तो जोड़ दीजिए, 3 की घात 2n प्लस 2 प्लस n, और यहाँ पर 2n प्लस n कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3n हो जाएगा, 2n प्लस n 3n प्लस 2 हो जाएगा, हो जाएगा। और -3 की घात 3n है, और बटा में क्या है, तो आप कहेंगे कि 3 की घात 3m गुणे, अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है,
और ये है 1/7। 729 कितना होता है आपको किसी को पता है? तो आप कहेंगे हाँ 27 का स्क्वायर होता है 729। और 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। तो यानी 3 का क्यूब और उसके होल पावर यानी स्क्वायर। तो 3 की घात 3 दूनी 6, यानी 729 कितना होता है? 3 की घात 6 होता है। ठीक है, 729 कितना होता है? 3 की घात 6। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 की घात 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुझे कुछ दिख रहा है कि 3 की घात 3 यहाँ पर है, 3 की घात 3 यहाँ पर भी है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। और जो ये +2 है जो मैंने जोड़ दिया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जैसे लिखा हुआ है, लिखे रहने दीजिए, गुणे 3 की घात 2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब 3 की घात 3 यहाँ पर, 3 की घात 3 यहाँ पर, दोनों जगह है, तो क्या मैं 3 की घात 3 n कॉमन नहीं ले सकता? तो आप कहेंगे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बचेगा ये दोनों तो कॉमन आ गया, बचा है 3 का स्क्वायर माइनस, इसमें जब इससे भाग करेंगे, कॉमन का मतलब होता क्या है? भाग। जब इससे इसमें भाग करेंगे तो बचेगा 1। 3 की घात 3 में n में 3 की घात 3 n से जब भाग किए तो बचा कितना? 1। और बटे में है 3 की घात 3m गुणे 8 बराबर 1/3 की घात 6। अब बताइए 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 1 जाएगा 8, यानी ये पूरा 8 है और ये 8 से कट जाएगा कि नहीं? बताइए कितना अच्छा सवाल है। और यहाँ पर 8 से 8 कट गया, बचा क्या? 3 की घात 3m। अच्छा देखिए यहाँ पर ये भाग है और जब बेस सेम हो, यानी यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, बेस सेम है, तो जो मैंने आपको बताया था जब बेस सेम हो तो पावर में पावर घट जाता है, यानी 3 की घात 3m में से 3m घट जाएगा, 3n में से 3m घट गया। घट गया? आप कहेंगे जी बिल्कुल घट गया। और यहाँ पर किसके बराबर आ गया? 1/3 की घात 6 की। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1/3 है, तो इसको पलट दीजिए। जब आप पलटेंगे तो ये हमारा जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, और जिसने नहीं देखा हो पहले पार्ट 1 से देखे, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेस सेम, यहाँ पर भी बेस सेम, तो ये पावर भी सेम हो जाएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3n माइनस 3m बराबर -6। अब यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस m बराबर -6। 3 दूनी 6 कट जाएगा। यहाँ से n माइनस m कितना आ गया? आप कहेंगे 2 आ गया। तो जब n माइनस m 2 आ गया, मैं इसको मिटाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, n माइनस m बराबर -2। पूछा क्या हुआ है? m माइनस n, यानी इसको पलटा है। जब आप इसको पलटेंगे या माइनस n करेंगे तो ये जो हमारा माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। m माइनस n कितना आ गया? 2, और यही 2 हमारा क्या है? आंसर, ऑप्शन ए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल था और पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है। एक बार पूछा था तो यहाँ पर 729 के स्थान पर कुछ और कर दिया था, और 2020 में जब पूछा था तो यहाँ पर 729 ही था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई का बेसिक रूल लगा हुआ है, डिवाइड का बेसिक रूल लगा हुआ है, और निगेटिव पावर का कहा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर -1 यानी निगेटिव पावर का रूल लगा हुआ है, बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो मैं दोस्तों हमारे सामने चौथा सवाल है कि इतना बड़ा सवाल है और इसमें बस देख कर आपको डर लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी बेस हमारा 2/3, यहाँ पर भी बेस हमारा 2/3, और इसके पूरे की पावर है, पावर है 3 के पावर 2x + 3 के पावर -3/4। वही हाल यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जब ये दोनों हमारा सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा, लेकिन सेम कब होगा? जब, अब देखिए, बेस पर बेस, यानी पावर पर पावर पे पावर। तो जब मैंने आपको बताया था कि अगर पावर पे पावर हो तो पावर में पावर का गुणा होता है, यानी इन सब का गुणा हो जाएगा, इन सब का गुणा हो जाएगा, इन सब का गुणा हो जाएगा, और ये दोनों सब गुणा करके आपस में बराबर हो जाएंगे, और बराबर करके आपको मिल जाएगा x का मान। ठीक है, x का मान जो मिलेगा आप यहीं पर रख दीजिएगा और लगा लीजिएगा। जी हाँ, ये इस सवाल को आप खुद लगाइए, हम आपके लिए इतने सवाल 3 सवाल लगाए, आप एक खुद से लगाकर ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, और वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना आप सबको बता दिया है। इसमें कुछ नहीं है, बस इक्वेशन हल करना है और समीकरण हल करके आपको x का मान निकालना है, और जो भी आए यहीं पर रखिए और रख देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने आपको आंसर बता दिया है, अब लगाना आपको है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को लगा लेंगे
और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी और अच्छा लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इससे नए टॉपिक तो यही रहेगा, लेकिन इसमें नए थ्योरी के साथ और कुछ इसमें और रूल है, परमीकरण है, कर्डी का परमीकरण और रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, ये सब भी है। तो ये सब अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।